और लंबे वक्त से इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है। हाँ। और कोई भी उसको जो है ये कहने पर आमादा नहीं हो रहा है कि तुम जुल्म कर रहे हो, ज़्यादती कर रहे हो। गाज़ा के अंदर भी तुम जुल्म कर रहे हो, ज़्यादती कर रहे हो। किसको मार रहे हो? बच्चों को मार रहे हो, औरतों को मार रहे हो, बुज़ुर्गों को मार रहे हो, हॉस्पिटल के ऊपर बम बरसा रहे हो, स्कूल्स के ऊपर बम बरसा रहे हो। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नेतन्याहू को तो सभी ने जो है क्रिमिनल घोषित कर रखा, उनके खिलाफ वारंट भी इश्यूज़ कर रखे हुए हैं। तमाम देखिए आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ जो है बाकायदा देखेंगे, साउथ अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी उनके खिलाफ चीज़ें हुई हैं। बहरहाल इसके जो अभी मौजू हम देख रहे हैं कि कतर के ऊपर अटैक करा जा रहा है, तो इसकी प्लानिंग आज से नहीं काफ़ी लंबे वक्त से जो है वो इजराइल कर रहा है। ये देश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे संरक्षण आतंकियों को? कौन आतंकियों? कतर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हमास के सारे आतंकी वहां पर बैठे थे। ये कहना कि जो है आतंकियों को दे रखा, बहुत से पीस समझौते जैसे अफगानिस्तान को देखेंगे, तालिबान का पीस समझौता भी जो है वो कतर के अंदर हुआ, दोहा एग्रीमेंट के अंदर हुआ। पहले आप जो थे तालिबान को आतंकी मानते थे, आज क्या मानते हैं? वही हक्कानी नेटवर्क चलाने वाले उनके साहबजादे सिराजुद्दीन हक्कानी आज बैठ करके बहुत से इंडिया के जो हैं लोगों से बात भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्लेयर की तरह देखें, आतंकी की तरह न देखें कि आप उसकी वकालत कर रहे हैं। वो है पॉलिटिकल। देखिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे, ओआईसी को देखेंगे, ईरान ने हमास आपको लग रहा है पॉलिटिकल वॉइस है और आतंकी नहीं है? नहीं, आतंकी नहीं है। हमारी भारत सरकार ने कह रखा है कि जो हमारे इंडिया के स्टैंड होगा हम उसके साथ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमास आप आतंकी के रूप में नहीं देख रहे क्या? मैं साफ आतंकी नहीं मानता। मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप को देख रहा हूँ कि वहाँ पर डायलॉग भी हो रहे हैं, वहाँ पर बातचीत भी हो रही है, और बातचीत के दौरान ये पहला वाकया मुझे ऐसा लगता है जवाब साहब ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। आप मेरा क्वेश्चन बार बार इवेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं डक करना। मैं एक बार फैज साहब आपसे पूछ रही हूं, मैंने 3 बार पूछा है हमास को आप आतंकी मानते हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दो राय होनी चाहिए। क्या यही प्रॉब्लम है यहाँ पर? ये एक सेंटिमेंट की प्रॉब्लम है क्या? हमास देखिए, भारत में अब नेतन्याहू को लेकर मुझे लगता है वो स्टैंड होना चाहिए जो भारत सरकार का है, वो स्टैंड होना चाहिए फिलिस्तीन को लेकर जो भारत सरकार का है। मुझे ऐसा लगता है। फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, भारत ने जब हमला किया था तो ये स्पष्ट किया था कि ये हमला पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान की महिलाओं या बच्चों पर नहीं हो रहा है, बल्कि नव आतंकवादी ठिकानों पर हो रहा है, और हमें अपने देश की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। ठीक उसी तरीके से इजराइल को लगता है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए आतंकवादी ठिकानों पर हमला करे, चाहे वो कतर में क्यों ना हो, या सीरिया में क्यों ना हो, या अन्य किसी देश में क्यों ना हो। तो बिल्कुल अपने देश की सुरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वो कतर को एक संप्रभु राष्ट्र नहीं मानता है या सऊदी अरब को एक संप्रभु राष्ट्र नहीं मानता है। और मैं आपको बताऊं, भारत की जहां तक पॉलिसी है वो स्पष्ट है। पंचशील युद्ध के मामले में आपको बता रहा हूं, पंचशील की और गुट निरपेक्षता की। पंचशील यानी अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना और लाभ के कार्य करना, व्यापारिक लाभ के कार्य करना। इसी तरीके से गुट निरपेक्षता यानी कि हम नेटो, सेंटो या फिर अगर अरब लीग या ऐसा कोई युद्ध का यदि कोई गुट बनता है, चाहे इजराइल को लेकर हो या फिर गल्फ कंट्रीज या दूसरी मुस्लिम देशों, तो उसमें भारत नहीं रहेगा। भारत सार्क, आसियान, G20 जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संगठन में तो रह सकता है, लेकिन युद्ध वाले किसी संगठन में रहेगा। और हम भी इसी पॉलिसी को मानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब जवाद साहब की मैं बात बताऊं, देखिए भारत में एक वर्ग जो है वो इजराइल और अरब के बीच जो युद्ध होता है, या फिर हमास और हुती और इजराइल के बीच जो युद्ध होता है, तो ये इसको देखते हैं एक पुराने परिप्रेक्ष्य में, जहां हजरत इब्राहिम से जो 2 परंपराएं चली, एक परंपरा में मुस्लिम आए और एक परंपरा में यहूदी और ईसाई आए। तो ये जो कजिन्स की लड़ाई है, तो इसमें जवाद साहब एक भारतीय ना होकर पहले वहां पर एक मुस्लिम होते हैं और वो यहूदियों और ईसाइयों से लड़ाई की बात। इससे समस्याएं खड़ी होती हैं क्या भारत में? देखिए, मैं पूछ रही, जवाद साहब वो कह रहे हैं कि आप पहले मुसलमान अपने आप को मान रहे हैं, पहले मुसलमान मान रहे हैं, उसके बाद अपने आप को भारतीय मान। जवाद साहब जल्दी से बताइए। जानना चाहता हूं कि भारत का स्टैंड फलस्तीन के साथ है या नहीं है? आप नहीं, वो तो है। नहीं, जवाद साहब वो है कि नहीं है? क्योंकि अभी हाल ही में तो भारत ने समर्थन में वोटिंग की है 2 नेशन स्टेट के रेजोल्यूशन पर। भारत ने की है, इसका मतलब ये स्टैंड पूछने की जरूरत क्या है? इजराइल, सुनिए 2 स्टेट सोल्यूशन को इजराइल नहीं मानता, कूड़ेदान में फेंक दिया उसने उठा करके। अगर आप देखेंगे उनका एक हमारा स्टैंड और इजराइल का स्टैंड सेम नहीं हो सकता ना। हमारा स्टैंड हमारा है, आपको ये इजराइल का स्टैंड सुनिए हमारी सुचारता, हमारी
विदेश नीति या कूटनीति जो हुआ करती थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ करा है, तो कहते हैं ना कि अमेरिका की दोस्ती से ज्यादा, मतलब उसकी दोस्ती ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत दुश्मनी की। वो हम भी जले हुए हैं ना, हम भी दूध के जले हुए हैं। जो हमारे साथ अमेरिका ने करा है, डबल गेम करा है, वो किसी को नहीं छोड़ता। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्थिति ये है, खास तौर पे इस मौक़िफ़ को लेकर के, इजराइल को लेकर के, ना उनके उगलते बन रहा है ना उनको निगलते बन रहा है। आप बताइए, कतर के अंदर मिलिट्री बेस है और F-35 तैयारा जाता है, फ्यूलिंग करवाता है और जाकर के कतर के ऊपर हमला कर देता है। तो आप बताइए, डिफेंस सिस्टम जो यूरोप का लगा हुआ है, क्या वो अपनी F-35 तैयारे को मार गिराएंगे? क्या बेवकूफी है। अगला वो है ना, सबका नंबर लगा हुआ, अगला नंबर अभी नहीं। देखिए, आपका बड़ा, मुझे ऐसा लगता है भारत ने हमेशा अपना एक स्टैंड मेंटेन किया है और वो स्टैंड आज भी वही है, क्योंकि हमने 2 नेशन जो रेजोल्यूशन है उसके समर्थन में वोटिंग की है। जीडी बख्शी सर को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए। सर, जनरल साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है इसे लेकर, और हम कभी भी वायलेंस और हिंसा के साथ नहीं है। ये बात तो हम कई मंचों से कह चुके हैं। जब हम पुतिन के सामने ये बात कह देते हैं, हम इजराइल के सामने भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि एक डायलॉग होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा स्टैंड उसको लेकर बटा हुआ है, लेकिन इजराइल का ये कहना कि वो वहां तक जाएगा जहां तक वो आतंकी है और उनके गिरेबान तक पहुंचेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, ये स्टैंड कितना सही या गलत आपको लगता है? नहीं साहब, हम भी टेररिज्म भुगत चुके हैं। हाँ। और तभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि भारत के 81,000 नागरिक शहीद हो चुके हैं जब से पाकिस्तान ने टेररिज्म शुरू करी थी 1980 की दशक। ठीक है, 21,000 पंजाब में शहीद हुए थे, 45,000 जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन ने जो बम फोड़ने शुरू किए पूरे भारतवर्ष में 15,000, यानी टोटल 81,000 भारतीय मारे जा चुके। हमारे पास क्या चारा है सिवाय वापस लताड़ने का, लात मारने। प्रिंसिपल तो वही है ना साहब। ठीक है, अब इजराइल के 7 अक्टूबर को आपने 1,200 आदमी, औरत, बच्चे बेचारे जो नाच गाना अपना डांस कर रहे थे, म्यूजिक फेस्टिवल कर रहे थे, उनको मार डाला, बेरहमी से मारा, चुन चुन कर मारा, बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा। ठीक है साहब, तो फिर उसके बाद आप क्या समझते हैं, आपके ऊपर पलटवार नहीं होगा? जी, पलटवार नहीं होगा। पलटवार हुआ तो रुदाली बन गए, तो आए आए मार दिया, आए आए मार दिया। नहीं तो फिर मत करेगा साहब ऐसी उल्टी सीधी ओछी हरकतें, है ना। आपको लड़ना है, आपके जरा मुल्क जिनके पास हथियार है उनको बोले लड़ लें साहब। आपके मुल्क क्यों नहीं लड़ते? आपके मुल्क अभी धमकी दे रहे हैं हम सब मिलके मारेंगे, पाकिस्तान मिलके मारेगा। नहीं, अब एक और जनरल साहब, मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ। इस OIC में एक और प्रस्ताव सामने आया जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ कि एक आहट है, इजराइल पर मुस्लिम देश हमला करेंगे। ईरान ने एक प्रस्ताव रखा है यहाँ पर। ईरान का कहना है कि एक नाटो की तरह सेना इस्लामिक देशों की भी हो, मुस्लिम देशों का एक सैन्य गठबंधन तैयार किया जाए जो कि एक मिलिट्री अलायंस हो, यानी किसी एक पर अगर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाए। नाटो में यही होता है, नाटो के देशों का एक मिलिट्री पैक्ट है, उसी तरह का एक मिलिट्री पैक्ट OIC के देशों में हो, किसी एक पर हमला हो तो सब मिलकर अपनी सेना भेजें और उस देश पर हमला कर दें। अब ये सेना इस्लामी देशों की रक्षा के लिए बने, ये ईरान ने प्रस्ताव देखा है। आप जो देख रहे हैं यहाँ IRGC जो कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वैसी एक ऐसी सेना जो कि अलग अलग देशों के सैनिक मिलकर और उनकी आर्म्स यानी हथियार मिलकर एक देश को जवाब देने के लिए इस्तेमाल है। तो इजराइल को रोकना बहुत जरूरी है, ये ईरान शुरू से कहता है। आप ईरान और इजराइल के बीच की जो एक द्वंद्व है और जो एक लड़ाई है उसके बारे में जानते ही हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि इजराइल को अगर नहीं रोका गया तो वो सबसे बड़ा सरदर्द हम सबके लिए बन जाएगा, इसीलिए एक मिलिट्री अलायंस बनाइए और सब मिलकर सऊदी अरब, तुर्की और इराक पर भी अगला हमला हो सकता है, ये ईरान का कहना है। यानी जो देश बचे हुए हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि उन पर इजराइल हमला नहीं करेगा, इन पर भी करेगा। अब लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, मैं आपसे अगर पूछूं, आपसे पूछना चाह रही हूं, ये जो नाटो जैसा एक मिलिट्री अलायंस बनाने की बात ईरान कर रहा है, ये क्या एक पॉसिबिलिटी है? क्योंकि
ये एक बहुत बड़ा खतरा है अगर ये बनता है और अगर ये इजराइल को धमकी देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर ये वाकई बन भी सकता है। वो कहते हैं ना, गालिब दिल बहलाने के लिए चाल अच्छा है, वही हाल है। हो नहीं सकता है, इतनी हिम्मत नहीं है। चाहे पाकिस्तान ये कहे कि हम न्यूक्लियर हैं, हम आपका साथ देंगे, और लोग कहे पाकिस्तान आप चलो हम आपके साथ हैं, ये सब कहने की बातें हैं। इतना आसान होता तो बहुत पहले हो जाता था। ये जो आतंकी संगठन है इनके बरखिलाफ, अभी कतर में भी जिस प्रकार से हमला हुआ है, कितने कतरी मारे गए, एक भी नहीं, एक भी कतर का इंसान नहीं मारा गया। तो इतना प्रिसीजन स्ट्राइक से उन्होंने किया कि उन्होंने दिखाया कि सिर्फ हमास के जो 6 लोग मारे गए हैं, जो खलील को मारना था, जो उसके साथ साथी थे, उनका लड़का भी था, उनको मारा उसने। क्यों ऐसे किया? मकसद एक ही है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। तो उसको देखते हुए सारी कार्रवाई। ऐसे अगर आप सोचे क्योंकि ईरान और इजराइल की नहीं बनती है और ईरान का है, तो आप सब एक तरीके से सोचेंगे। ऐसे नहीं होता है, समूह में नहीं सोचता है। इधर जो बोलते हैं आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। ये नहीं है कि मुसलमान है या किसी और मजहब का आदमी, बिल्कुल नहीं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता है और आतंक के बरखिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से क्यों नहीं आज तक फिलिस्तीनी बार बार कह रहे कि हमें माफ कर दो, हमने गलती की, 7 अक्टूबर हमने नहीं करना था इस तरीके से, और सरेंडर कर देते हैं कि चलो कार्रवाई शुरू ना, वो भी नहीं करना है। आप देखिएगा कितनी परेशानी है गाजा के अंदर, एक खाना पानी में दिक्कत है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल ही मतलब इसमें कोई शक नहीं कि गाजा के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन क्यों नहीं बाकी जो फिलिस्तीनी उधर है कह रहे कि हम हमास के साथ नहीं खड़े हैं, हम नहीं चाहते लड़ाई रोको, कोई नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये कहना कि हम नाटो के जैसे खड़ा कर देंगे, आर्टिकल 5 के मुताबिक हम कार्रवाई कर लेंगे, ये गलत सोच है। और सोच होनी चाहिए पूरे विश्व में आतंक के खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे हम किसी भी मजहब के हो। नहीं, क्योंकि मैसरा वोरा समस्या ये है कि भारत भी तो वो देख रहा है ना, भारत ने आतंकवाद झेला है, टेररिज्म झेला है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि हम इजराइल के साथ या फिर नेतन्याहू के साथ उस दंश को समझते हैं। ये भी एक सच है, ये एक सच्चाई है, और इसीलिए हम इजराइल के साथ अगर एक सॉलिडारिटी दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी बात अभी जवाद साहब ने कही कि छोटे छोटे बच्चे वहां पर यतीम हो गए, ऐसा नहीं, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ तो एक स्टैंड लेना जरूरी है एम्बेसडर वोरा। अब अगर आप वो स्टैंड लेंगे तो क्या आप ओआईसी के सभी देशों के खिलाफ हो जाएंगे? अभी नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत है। आप जानती हैं कि ओआईसी के देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। 27 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिए, 8 उनमें से इस्लामिक देश है। तो ये कहना कि हमारे संबंध खराब हो जाएंगे एक्सेट्रा, ये बहुत पुरानी कहानी है। ये 19वीं शताब्दी की कहानी है, या 20वीं शताब्दी की, 21वीं शताब्दी की नहीं है। नाउ रियलिटी ये है इस समय में कि जो आप बात कर रहे हैं कि एक ओआईसी फौज बनाए, अरब ने कुछ किया तो था, बनाने की कोशिश की थी, वो ठप हो गई बिल्कुल। क्योंकि जैसा इसने कहा था, जो बहुत लीडर थे अरब वर्ल्ड के, पैलेस्टाइन के गुजर गए, यासिर अराफात, कि जब तक तो एक कॉमन दुश्मन है हम उससे लड़ेंगे, जब कॉमन दुश्मनी होगा हम एक दूसरे से लड़ेंगे। ईरान बीच में फुदक रहा क्योंकि वो अकेला पड़ गया, वो तो नॉन अरब है ना मैम, वो अकेला पड़ गया, वो दिखाना चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा जो है इसमें फुदकूंगा। पाकिस्तान अभी खामोश है, वो भी कुछ कहेगा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन भेजेगा? पाकिस्तान तो खामोश है सर, लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। कतर को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां हरी झंडी दे रहे हैं कि हमला करो। व्हाट इज ट्रंप? मैं इतना बता दूं मैम, आखिरी ट्रंप को खुद नहीं मालूम वो क्या कर रहा है मैम। इसमें कौन सी बड़ी बात है?